Okay, so yesterday we started with layer number 3 and we talked about some of the objectives which we want to learn in this chapter. And the first one is the characteristics of layer 3. And we said that the characteristics are that this layer, which means layer number 3, is connectionless. This is best effort. This is best effort. This is unreliable. And this layer is media independent. Media independent. These are the characteristics of this layer. फिर क्या मतलब है इसका? आई एक्सप्लेन कि कनेक्शनलेस का मतलब है जैसे पोस्टल सर्विस। पोस्टल सर्विस में भी आप जब अपनी पोस्टल सर्विस में भी आप जब अपना कोई लेटर डाल देते हैं पोस्ट ऑफिस बॉक्स में, पोस्ट बॉक्स में सॉरी, तो उस बॉक्स में डालने के लिए आपको ये जरूरी नहीं होता कि ये चेक करो कि इसकी डेस्टिनेशन मौजूद भी है कि नहीं है। जैसे मिसाल के तौर पे आप शहर का नाम जो है पंजाब का डाल दें कोई, और प्रोविंस में केपीके का नाम डाल दें, और कंट्री में किसी अफ्रीकन कंट्री का नाम डाल दें। अब लाइव तौर पे दिस प्लेस डजंट एग्जिस्ट, कि शहर है वो या गांव है वो पंजाब का, सूबा बताया जा रहा है केपीके है और मुल्क बता रहा है कि अफ्रीका है, साउथ अफ्रीका है। दिस डजंट एग्जिस्ट। बट आपने पोस्ट ऑफिस बॉक्स में डालने के लिए आप पे कोई पाबंदी नहीं है। नंबर 2, चले सब कुछ एड्रेस ठीक है, एड्रेस ठीक है, लेकिन वो बंदा आपसे बात करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है, वो एप्लीकेशन दूसरे एंड पे आपसे बात करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है, तो इस केस में भी आपसे कभी इंटरनेट या लेयर 3 नहीं पूछती। जैसे देखें ना, अगर आप एग्जांपल इसके मुकाबले में ले लें फ्रॉम दी योर मोबाइल, तो आप मोबाइल में एक नंबर डायल करते हैं तो वो आपके लिए सारे रिसोर्सेज अगर नहीं है तो कनेक्शन नहीं मिलता। नंबर 2, अगर नंबर गलत है तो फिर भी नंबर नहीं मिलता, और अगर वो बंदा आपका लिए ग्रीन बटन नहीं प्रेस कर रहा फिर भी नहीं मिलता। लेकिन यहां पे आईपी इस किस्म की कोई काम नहीं करता, तो दैट द रीजन हम कहते हैं कि ये क्या है, कनेक्शनलेस है। क्योंकि ये कनेक्शनलेस है इसलिए हम कहते हैं कि ये अपनी तरफ से कोशिश करता है, सिस्टम आईपी अपनी तरफ से कोशिश करता है कि ये चला जाए, लेकिन लाजमी नहीं, अपनी तरफ से इसने कोशिश कर दी। दैट द रीजन वी कॉल्ड इट इज बेस्ट एफर्ट। फिर थर्ड हमने कहा कि इट इज लाजमी तौर पे जब इस चीज को वो नहीं करता कि अगर कोई पैकेट लॉस हो गया है तो हो जाए, मेरा मेरा इससे कोई तल्लक नहीं है, मैं ये इंश्योर नहीं करूंगा। आईपी कहता है मैं ये इंश्योर नहीं करूंगा कि ये पैकेट वाकई पहुंचे, वाकई डेस्टिनेशन एप्लीकेशन पे ये पैकेट रिसीव हो। नहीं, जो पहुंच गया गुड, जो नहीं पहुंचा फिर भी खैर। दैट द रीजन हम कहते हैं ये अनरिलायबल है। एंड नंबर 4, हमने कहा कि ये मीडिया इंडिपेंडेंट है। ये बहुत बड़ी इसकी, जिस तरह के बाद चीजों का इंडिपेंडेंट होना बड़ा फायदेमंद होता है। जैसे इंसान को अभी के 1 सेकंड बाद का भी मुझे और आपको नहीं पता कि भाई 1 मिनट के बाद, 1 घंटे के बाद, 1 दिन के बाद क्या होगा। जो कहते हैं गैब का इल्म, वो हमारे पास नहीं है, और ये शायद हमें ना दे के रब ने हम पे बहुत बड़ा रहम किया है। क्योंकि अगर कोई भी चीज बुरी होनी होती जो 3 दिन बाद होनी है, हम वो 3 दिन उस गम में मर जाते हैं कि भाई अब वो 3 दिन के बाद, 48 घंटे के बाद या 72 घंटे के बाद वो होगा। जिस और 72 घंटे में जितनी खुशियां होती वो भी बीच में गम में बदल जाती हैं कि वो तो होना है ना। तो इस तरह इसका इंडिपेंडेंट होना भी एक अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि हमें नहीं पता कि हमारा मीडियम आगे क्या है। जैसे इस वक्त मैं कनेक्टेड हूं वायरलेस से, लेकिन लाजमी तो नहीं कि हर वक्त मैं वायरलेस से कनेक्ट हूंगा। वायरलेस में भी ये भी हो सकता है कि मैं आगे आगे आप देख रहे हो कि जब मैं एक्सेस रूटर पे पहुंचता हूं तो आगे जो है वो यूटीपी है, कॉपर है, और जब मैं स्विच पे पहुंचता हूं तो आगे फाइबर है। तो इससे पता ये चलता है कि दिस आईपी इसकी केयर नहीं करता कि नीचे कौन सा मीडियम है, या
यहां पे इसने कहा मीडिया इंडिपेंडेंट, मैं कहूंगा टेक्नोलॉजी इंडिपेंडेंट। ये इसमें भी डिपेंड नहीं करता कि नीचे वाईफाई होना जरूरी है, ये इसमें भी नहीं करता कि नीचे फ्रेम रिले होना जरूरी है, नीचे ब्लूटूथ होना जरूरी है, नीचे जिगबी होना जरूरी है, नहीं। तो दैट यू कैन सी द नेक्स्ट, यू कैन ऐड दैट इट इज अ टेक्नोलॉजी इंडिपेंडेंट, हार्डवेयर इंडिपेंडेंट, टेक्नोलॉजी स्लैश हार्डवेयर इंडिपेंडेंट है आईपी। क्लियर होगी मेरी बात जी? आरएस नहीं समझ आ रही तो बात करो। क्लियर है? अच्छा जनाब, इसके अलावा हमने जब इसकी फंक्शनैलिटीज की बात की लेडीज एंड जेंटलमैन, कि क्या फंक्शंस हैं इसकी, तो हमने कहा कि एक तो ये हेडर ऐड करता है, इसका मतलब इनकैप्सुलेशन करता है। फिर हमने कहा कि ये हेडर लगाया है तो हटाएगा भी, तो सिंपली इज द डी इनकैप्सुलेशन, डी इन कैप्सुलेशन। नंबर 3, एड्रेस, एड्रेसिंग नाम देता है, जो कि हम देखेंगे कि या तो वो नाम आईपी वर्जन 4 में से होता है या आईपी वर्जन 6 में से होता है। फिर हमने कहा कि जी इसी एड्रेस की वजह से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन, जो कि इसका प्राइम फंक्शन है, जो कि इसका प्राइम फंक्शन है, और वो आपने कल बताया कि राउटिंग है। ठीक है साकिब? साकिब बताओ कि राउटिंग किसे कहते हैं, क्योंकि प्राइम फंक्शन है वो तो आपको पता होना चाहिए। बेस्ट पाथ फाइंड करना। तो इस वजह से हम अगले उसमें जब जाएंगे तो विल टॉक अबाउट दी, जैसे मैंने यहाँ का आईपी वर्जन 4 एंड आईपी वर्जन 6, तो आपको बताएंगे कि आईपी वर्जन 4 अगर इस्तेमाल हो रहा है तो देन इट इज ए 20 बाइट्स हेडर, मिनिमम 20 बाइट्स हेडर। और अगर ये IPv6 है तो देन फिक्स 40 बाइट्स हेडर। तो देखेंगे कि इस 20 बाइट्स में या 40 बाइट्स में ऐसी क्या, क्योंकि लाजमी तौर पे ये प्रोटोकॉल है और प्रोटोकॉल की इंप्लीमेंटेशन थ्रू हेडर होती है, तो हेडर क्या, इसमें क्या ऐसी खास बातें हैं कि ये हमारे लिए मिसाल के तौर पे राउटिंग कर देता है। फिर IPv6 में भी हम यही चीजें ढूंढेंगे। इसके अलावा हम दोनों को कंपेयर भी करेंगे, IP4 को और IPv6 को, और हम ये भी देखेंगे कि दोनों ही इस वक्त इस्तेमाल हो रहे हैं। ऐसा नहीं है, यानी आज से 25 साल पहले, अप्रोक्सीमेटली 20 साल पहले, कहा जाता था कि IPv4 जो है वो ओशन है और उसमें IPv6 के छोटे छोटे आइलैंड्स हैं। लेकिन नाउ द वर्ल्ड इज चेंज्ड इन दिस 2 decade or 2.5 decade. Many of the IP4 network has changed or transitioned to IPv6. That's the reason the number of IPv6 addresses has increased too much. Clear? लेकिन इसका मैंने ये नहीं कहा कि जी IP4 के खत्म हो गए हैं, मैंने ये नहीं कहा। इसलिए मैं आप लोगों को यही कहूंगा कि आप ये नहीं कह सकते कि IPv6 सीख लेते हैं और IPv4 छोड़ देते हैं, या वाइस वर्सा। You have to learn both. You have to understand both because the networks, बहुत दूर तक भी आप जाएं तो लगता है कि IP4 और IP6 को एग्जिस्ट करेंगे। क्लियर हो मेरी बात जी? इसी बेस पे हम देखेंगे कि हर राउटर में या हर डिवाइस में एक राउटिंग टेबल होता है। क्या होता है? राउटिंग टेबल होता है। और वो राउटिंग टेबल कैसे बनता है थोड़ी इस पे बात करेंगे, और फिर देखेंगे कि किस तरह राउटर्स इस राउटिंग टेबल को इस्तेमाल करके राउटिंग करते हैं। हाउ ए होस्ट रूट्स। क्लियर होगी मेरी बात जी? तो लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर मेरी बातें सारी क्लियर हैं तो फिर नंबर 1 कैरेक्टरिस्टिक्स में मैंने आपको पहले भी, कल भी बताया और अभी भी बताया कि चाहे आप IPv4 इस्तेमाल कर रहे हो, चाहे आप IPv6 इस्तेमाल कर रहे हो, इन बोथ केसेस योर बेसिक 4 ऑपरेशंस ऑफ नेटवर्क लेयर 3 is addressing not only the end devices, not only the end devices, it may be the intermediate devices, it may be the security devices. So addressing is required for everyone. Then मैंने कहा कि लाजमी तौर पे अगर ये प्रोटोकॉल है तो अपना हेडर ऐड करेगा, एंड दैट फिनोमेना इज कॉल्ड
encapsulation. Then it has to remove the header when its task is over. So that is called de-encapsulation. And finally, the very important routing. The very, very important routing. Then, ladies and gentlemen, we talked about कि जनाब इनकैप्सुलेशन क्या है. आई एक्सप्लेन टू यू कि जनाब आपसे इससे ऊपर जो लेयर है, इससे जो ऊपर लेयर है, इधर इट विल बी ए either it will be a TCP or a UDP. On the transport layer, the two important protocols are either TCP or UDP. Now, ladies and gentlemen, if TCP, और आपको एक बहुत अच्छा टास्क जो है वो कल असाइन किया गया है, उसको बड़े गौर से करें, उसको समझ के करें, और जो आपका क्वेश्चन हो वो अपने पास नोट कर लें. बिकॉज कई चीजों का, जैसे OSI मॉडल है, TCP मॉडल है, पिंग की कमांड है, या डिग की कमांड है, या ट्रेस RT या ट्रेस रूट की कमांड है, ये सारी चीजें इस ट्यूटोरियल में बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किए गए हैं. तो चीट करने की बजाय उसमें थोड़ा टाइम लगा लें. ऐसे भी वीकेंड आपके पास अवेलेबल है, तो आप उससे अच्छा खासा सीख लेंगे, और कोई क्वेश्चन हो गया तो कर भी सकेंगे. तो दैट इज ए गुड अपॉर्चुनिटी कि आप उसको चीट मत करो कि कहीं से उसके आंसर निकालो, और या कोशिश इधर उधर से मांगो कि व्हाट्सएप मैसेज करो कि जी कार दे कड़े दे, कि जी आओ जी कार शेवे दे ब्यो लेगा. ठीक है, ऐसे ही होता है कि नहीं. रुखमाना ना कर सकती है, ना हाँ कर सक रही है. ओके. तो जनाब हमने कहा कि TCP का जो PDU होता है उसको कहते हैं सेगमेंट, और UDP का जो होता है उसको कहते हैं डेटाग्राम. तो चाहे वो सेगमेंट है, चाहे वो PDU है डेट का, चाहे वो डेटाग्राम है, चाहे वो सेगमेंट है, चाहे वो डेटाग्राम है, दैट कम्स टू दी नेटवर्क लेयर, लेयर 3. एंड देन इट एड्स इट्स ओन हेडर टू इट. अगर आई, जैसे मैंने कहा कि अगर IPv4 है तो वो 20 बाइट्स का होगा मिनिमम, मैक्सिमम 60 बाइट्स. और अगर वो IPv6 का है तो फिक्स 40 बाइट्स. तो दैट फिनोमेना इज कॉल्ड इनकैप्सुलेशन. एंड टू सम एक्सटेंट मैं कह सकता हूं कुछ हद तक कि जब एक सोर्स से एक पैकेट स्टार्ट करता है और डेस्टिनेशन पे पहुंचता है, तो इस दौरान रास्ते में कई राउटर्स आते हैं जिनसे वो गुजर के आप तक पहुंचता है. तो अगर लेयर 2 का हेडर की बात करें तो लेयर 2 का हेडर हर हॉप पे तब्दील होता है, क्योंकि हर हॉप पे सोर्स और डेस्टिनेशन का एड्रेस बदल जाता है. लेकिन IPv6 का, सॉरी, IP का हेडर टू सम एक्सटेंट मैं कह सकता हूं कि ऑल्दो दिस इज नॉट 100% ट्रू, लेकिन जेनेरिक टर्म्स जो उसमें हैं, जैसे एड्रेसेस हैं, वो तब्दील नहीं होते. ठीक है, कुछ चीजें टर्म चेंज होती हैं. जैसे माइट बी के एक दफा सोर्स एड्रेस भी तब्दील हो, एक दफा, या दो दफा, एक दफा, एक दफा. एंड दैट फिनोमेना इज कॉल्ड नेट. नेट के दौरान एक दफा आपका IP तब्दील होता है. मलाइका कह रही है मैंने तो नहीं देखा. क्यों मलाइका, देखा आपने आपका IP चेंज होता है? नहीं देखा मलाइका ने. तो मलाइका को दिखाने के लिए वो अलग बात है कि मेहरान के जब मलाइका ने नहीं देखे तो बशर को देखने की क्या जरूरत है मलाइका? जब मलाइका ने नहीं देखे तो फिर बशर को देखने की क्या जरूरत है? तो देखें जी हाँ,
तो मैंने यहां पे किया आईपी कॉन्फ़िग, आईपी कॉन्फ़िग। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, इस वक्त मेरा आईपी जो है वो ये है, 10.137.16.69। यही है, नजर आ रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। अगर शक है तो आप बात कर सकते हैं। क्लियर? लेकिन अगर मैं तारिक से पूछूं कि आईपी4 के हेडर में ही, या चले आईपी4 के हेडर की बात ही कर लेते हैं, सोर्स आईपी भी लगाना है और डेस्टिनेशन आईपी भी लगाना है। इस वक्त मैं जूम के साथ कनेक्टेड हूं, इस वक्त मैं जूम के साथ कनेक्टेड हूं, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं। और अगर मैं यहां लिख दूं पिंग www.zoom.us, तो उसका आईपी ये है जी, 170.1। इसका मतलब है कि यहां पे 170.114.52.2 आएगा, आ रहा है। और अगर मैं पूछूं, तारिक से ही पूछ लेते हैं कि सोर्स का एड्रेस यहां क्या लिखूं, सोर्स का एड्रेस यहां क्या लिखूं। तो तारिक कह रहा है कि ये आईपी लिख दें, लेकिन आगे जाके तारिक को पता चलेगा कि ये आईपी जो है ये मुझे जूम तक ले जाने की सलाहियत नहीं रखती, ये एड्रेस मुझे जूम तक पहुंचाने की सलाहियत नहीं रखती। तो फिर मैं देखना चाहता हूं कि मेरा आईपी वो कौन सा है जो मुझे जूम तक पहुंचा रहा है, क्योंकि जूम तक तो मैं जा तो रहा हूं। तो अगर ये भी आपको दिखाना मकसद हो, तो मैं यहां पे आपको बताऊंगा कि यहां पे मैं लिखता हूं माय आईपी एड्रेस, माय आईपी एड्रेस, और इसको चेक करता हूं कि मेरा आईपी एड्रेस क्या है जो मुझे जूम तक ले जा रहा है। तो जवाब मिल रहा है ये 121.52.147.66। तो इसका मतलब है कि उसके पास जो मैं जा रहा हूं जूम के पास, उसमें मेरा आईपी 121.52.147.66 है। तो एक दफा मेरा आईपी तब्दील हुआ। लेडीज एंड जेंटलमैन, इससे मराद ये है कि बिल्कुल ठीक कहा हमें तारिक ने कि जनाब आप यहां पे अपना एड्रेस लिख लो 10.137.16.69, लेकिन यहां पे एक डिवाइस लगा हुआ है जिसका नाम है नेट। हमारे एज रूटर पे, बॉर्डर रूटर पे, यूटी के एक राउटर के अंदर एक एप्लीकेशन चल रही है जिसको नेट कहते हैं या पैट कहते हैं। इसका काम यह है कि एड्रेस को, इस एड्रेस को यानी कि प्राइवेट एड्रेस को पब्लिक एड्रेस में तब्दील, ट्रांसलेट कर देता है और फिर इसको जूम की तरफ, जूम की तरफ भिजवा देता है। तो एक दफा ये आईपी एड्रेस तब्दील होगा, ट्रांसलेट होगा, और जब वापस आएगा तो फिर ये दोबारा ट्रांसलेट होगा फ्रॉम 121.52.147.66 से वापस 10.137.16.69। इसलिए यहां पे आपके लिए लिखा गया है लेडीज एंड जेंटलमैन, इसलिए आप लोगों के लिए यहां पे लिखा गया है कि नेट विल चेंज एड्रेस बट विल बी डिस्कस लेटर इन द मॉड्यूल। क्लियर हो गया एवरीवन? एनी क्वेश्चन? तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जनाब क्या मेरे कैरेक्टरिस्टिक्स है, कनेक्शनलेस है, बेस्ट एफर्ट है, मीडिया इंडिपेंडेंट है। इसके अलावा बताया कि नंबर 4 पे अनरिलायबल है, और नंबर 5 पे बताया कि टेक्नोलॉजी स्लैश हार्डवेयर यानी जो नीचे हार्डवेयर है उससे भी ये बेनियाज है, इंडिपेंडेंट है। तो आई ऑलरेडी एक्सप्लेन दिस, कल भी किया और अभी भी शुरू में किया। अब वो एक्सप्लेन करना चाहता है कनेक्शनलेस का क्या मतलब है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, कनेक्शनलेस का मतलब ये है
कि जैसे मैंने कहा, ये नहीं देखता कि डेस्टिनेशन अवेलेबल भी है कि नहीं। ये नहीं देखता कि डेस्टिनेशन अवेलेबल भी है कि नहीं। ये भी नहीं देखता कि डेस्टिनेशन विलिंग भी है कि नहीं। जस्ट यूर आईपी, अगर ये हम आम लेटर की बजाय जूम करें कि ये आईपी का पैकेट है, तो इट पुट द आईपी पैकेट डायरेक्ट ऑन टू द नेटवर्क विद द होप के डेस्टिनेशन भी होगी और विलिंग भी होगी और उसको मिल जाएगा। लेकिन अगर वो नहीं है या वो नहीं ले रहा, तो सिंपली इट विल बी ड्रॉप्ड और आईपी विल नॉट टेक केयर ऑफ दिस। तो कहता है आईपी डज नॉट एस्टैब्लिश अ कनेक्शन विद द डेस्टिनेशन, डज नॉट establish a connection with the destination before sending the packet। सेंडिंग से पहले, यानी कि इस जगह पे सेंडिंग द पैकेट से पहले, इस पैकेट को भेजने से पहले वो यहाँ कोई चैनल, कोई रिसोर्सेज नहीं डेडिकेट करवाता, ना ही वो इस डेस्टिनेशन से कोई कांटेक्ट करता है कि जनाब आपको पैकेट मिलने वाला है, आर यू रेडी, आर यू विलिंग। नो। क्यों नहीं करता? आपका सवाल ये होगा भाई कि ये किसी और का काम है, इसलिए वो ये नहीं करता। क्लियर? इसी तरह द नेक्स्ट इज बेस्ट एफर्ट। बेस्ट एफर्ट का मतलब जैसे मैंने कल भी एक्सप्लेन किया था कि इसने, सेंडर ने 3 पैकेट भेजे, पैकेट 1, पैकेट 2, पैकेट 3। लेकिन डेस्टिनेशन गरीब को 1 और 3 फॉर एग्जांपल मिल गए, इसका मतलब 2 का पैकेट यहां से कहीं गायब हो गया है, लॉस हो गया है या करप्ट हो गया है, वट एवर। तो आप देख रहे हैं कि आईपी को कोई रोना नहीं आया। क्लियर? तो दिस इज कॉल्ड दी बेस्ट एफर्ट। आईपी बेस्ट एफर्ट मीन डज नॉट गारंटी, डज नॉट गारंटी। और जो गारंटी नहीं करता उसे क्या कहते हैं? अनरिलायबल। क्लियर? सो क्यों ये ऐसा करता, अनरिलायबल है? क्योंकि ये कोशिश करता है कि रिड्यूस्ड ओवरहेड हो। क्योंकि अगर ये सारे काम भी अपने जिम्मे ले ले तो कर तो लेगा, लेकिन फिर ओवरहेड 20 बाइट नहीं होगा, शायद 120 बाइट्स हो। तो देन यू हैव टू ऐड दी समथिंग फॉर दी रिलायबिलिटी। अगेन वो कहता है रिलायबिलिटी जब और कोई कर रहा है तो व्हाई आई शुड बी वरिंग। अगर एप्लीकेशन को जरूरत है तो और प्रोटोकॉल्स हैं which can be used। क्यों हसन? हसन आ जाए कि नहीं? आया जाएगी। ठीक है मास। ओके। तो इसी वजह से क्यों गारंटी जब नहीं करता तो कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं है। रिसीवर रिसीव करके भी आईपी को नहीं बताता कि जी तुम्हारा पैकेट मुझे मुझे रिसीव हो चुका है, बड़ी मेहरबानी। कोई थैंक यू नहीं बोलता। ओके। देन हमने बात की कि जनाब ये मीडिया इंडिपेंडेंट है। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप यहां देखो तो कॉपर है, यहां देखो तो कॉपर है लेकिन सीरियल है, वैन लिंक है। कौन सा लिंक है? वैन लिंक है। और अगर यहां देखो तो ऑप्टिकल फाइबर है, यहां देखो तो वायरलेस है। देर आर डिफरेंट मीडियम्स एंड आईपी डजंट केयर। इसका मतलब कि दो बातें जो मैंने की कि मीडिया का भी इंडिपेंडेंट है और ये टेक्नोलॉजी का भी। इथरनेट इज ए डिफरेंट टेक्नोलॉजी, वैन इज ए डिफरेंट टेक्नोलॉजी, पॉइंट टू पॉइंट लिंक है। इसी तरह ऑप्टिकल फाइबर एक अलग दुनिया है, वायरलेस एक अलग दुनिया है। लेकिन इससे आईपी को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मेहरान कहता है कि इसका मतलब ये तो इंडिपेंडेंट हुआ।
तो कहता है इट कैन नॉट मैनेज और फिक्स अनडिलीवर्ड, सॉरी पहले इसने अनरिलायबिलिटी को ले लिया। मैंने आपको बताया अनरिलायबल का मतलब कि अनडिलीवर्ड पैकेट के बारे में इसको कोई इल्म नहीं है। जब अनडिलीवर्ड के इल्म ही नहीं है तो रिट्रांसमिट कहां से आया। इसके अलावा ये, क्योंकि यहां तो एक ही रास्ता आपको दिखाया जा रहा है बिटवीन द सोर्स एंड डेस्टिनेशन, लेकिन रियल नेटवर्क्स में, जैसे मैं अभी जूम से हूं, नंबर ऑफ paths are available, number of routes are available. Among the number of routes, one of the route has been used, and these route may be changing. ये भी लाजमी नहीं कि एक दफा एक पैकेट पहला अगर मैंने भेज दिया एक रूट पे चला गया, भाई उसका तो इल्म ही किसी को नहीं है, तो कैसे उस पे दूसरा पैकेट जाएगा। अगेन फ्रेश डिसीजन विल बी टेकन, ऑलवेज ए फ्रेश डिसीजन विल बी टेकन फॉर ईच पैकेट। क्लियर? दैट द रीजन आउट ऑफ सीक्वेंस होना कोई बड़ा मसला नहीं है, हो सकते हैं। जैसे शायद मैंने आपको कल भी एग्जांपल दी थी कि अगर यहां से मैं 4 स्टूडेंट को कहूं कि भाई कैंट जाना है, वहां से आपने कुछ चीज लेकर आनी है, तो आप समझ सकते हैं कि हो सकता है कि जो नंबर 4 सबसे आखिर में जिसको मैंने भेजा वो सबसे पहले पहुंच के वहां पे बैठा हुआ हो और वहां से फोन करे जी दुकान बंद है, और जो सबसे पहले गया हुआ है वो रास्ते में ही कहीं तहकाल में घूम फिर रहा हो। तो हेयर कम्स दी आउट ऑफ सीक्वेंस। तो यहां पे कोई उसका भी गम इसके पास नहीं है। तो कहता है कि आईपी इन कामों के लिए आईपी रिलाइज ऑन, इवन मैं नहीं कहूंगा आईपी रिलाइज ऑन दिस, दूसरे प्रोटोकॉल। हर रिलाइज का मतलब है कि इसका मतलब कि उनके लिए उन पर डिपेंडेंट हो गया, नहीं ये कहता है मैं किसी पे डिपेंडेंट नहीं हूं, हर कोई अपना अपना काम करे, मैं क्यों किसी के काम करूं। लेकिन जो टॉपिक है मीडिया इंडिपेंडेंट का, क्योंकि इट डज नॉट कंसर्न इट सेल्फ विद टाइप ऑफ फ्रेम। फ्रेम मीन टेक्नोलॉजी, फ्रेम मीन्स हर टेक्नोलॉजी का फ्रेम डिफरेंट होता है। लेयर 2 सबकी है लेकिन हर एक का फ्रेम स्ट्रक्चर, क्योंकि प्रोटोकॉल डिफरेंट है ना। जब प्रोटोकॉल डिफरेंट है तो फंक्शन डिफरेंट, फंक्शन डिफरेंट तो डेफिनेटली द हेडर साइज, द हेडर शुड बी डिफरेंट। तो कहता है कि इट कैन सेंड ओवर द मीडिया टाइप लाइक कॉपर, लाइक फाइबर, लाइक वायरलेस। तो इट इज वाई इट इज इंडिपेंडेंट। फिर इसके बाद लेडीज एंड जेंटलमैन जी, उसके बाद हम आते हैं IPv4 पे, और आपके साथ इसका हेडर शेयर करते हैं। अब आईपी का हेडर क्या इंश्योर करता है कि आपका पैकेट का, क्योंकि एड्रेस है ना, हमने कल कल भी पढ़ा और आज भी पढ़ा कि आईपी देता है एड्रेस, आईपी देता है एड्रेस। और अभी आपने देखा भी लेडीज एंड जेंटलमैन कि अगर मैं यहां पे कर दूं आईपी कॉन्फ़िग और स्लैश ऑल कर दूं, सॉरी, और स्लैश ऑल कर दूं, तो ये आप देख सकते हैं कि मेरे पास IPv4 का एड्रेस भी है और IPv6 का एड्रेस भी है। जबकि IPv4 का एड्रेस जो है वो डेसिमल नोटेशन में है, 32 बिट्स का है और डेसिमल में है। जबकि IPv6 का एड्रेस हेक्साडेसिमल में है और 128 बिट का है, 32 हेक्साडेसिमल कैरेक्टर से बना है, 8 हेक्सेट से बना है, और हर हेक्सेट 16 बिट्स का होता है। क्लियर? तो जनाब, तो क्योंकि एड्रेस है, चाहे वो 32 बिट का है और चाहे वो 128 बिट का है, काम उसका क्या है कि वो करेक्ट डेस्टिनेशन के बारे में आपको बताता है कि इसका भेजने वाला कौन और रिसीव करने वाला कौन होगा दुनिया में। ये कोई छोटा काम नहीं है, क्योंकि दे आर बिलियंस ऑफ डिवाइसेस इन द वर्ल्ड। तो अमंग द बिलियंस एक को जाना, यू शुड अंडरस्टैंड इट्स एन इंपॉर्टेंट टास्क। तो इसलिए कहता है कि इंश्योर द पैकेट इज सेंड इन द करेक्ट डायरेक्शन टू रीच द डेस्टिनेशन। तो अब इसमें कौन कौन सी इंफॉर्मेशन होती है
इट कंटेन, दाहिनी तौर पे हेडर पढ़ेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा कि इट कंटेन इंफॉर्मेशन फॉर नेटवर्क लेयर प्रोसेसिंग इन वेरियस फील्ड्स। कहते हैं इंफॉर्मेशन द हेडर इज यूज्ड बाय ऑल लेयर 3 डिवाइसेस। जो भी लेयर 3 डिवाइस है वो इस हेडर को, इस IPv4 के या IPv6 के हेडर को अंडरस्टैंड करता है, यूज करता है, प्रोसेस करता है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, हम बिस्मिल्लाह कर देते हैं विद दी IPv4 हेडर। बड़ी आसान सी बात जो इसने लिखी है कि जनाब, पहली बात तो ये सिर्फ याद रख लें कि ये 20, मिनिमम 20 बाइट्स का है। सुबह से कई दफा बता चुका हूं कि मिनिमम 20 बाइट का है। लेकिन हम इसको बाइट्स की बजाय एक और तरह से भी याद करते हैं, और वो ये है कि हम इसको कहते हैं कि ये 5 वर्ड्स का है। किसका है? 5 वर्ड्स। इसका मतलब है कि ये वर्ड नंबर 1 है, ये वर्ड नंबर 2, वर्ड नंबर 3, वर्ड नंबर 4 और वर्ड नंबर 5। इसका मतलब है कि हर वर्ड जो है वो 32 बिट का है। देख लो, बाइट 1, बाइट 2, बाइट 3, बाइट 4। सो अ सिंगल वर्ड, वन वर्ड इज मेड अप ऑफ 4 बाइट्स, यानी कि 32 बिट्स। क्यों ये किया, ये भी अभी एक्सप्लेन कर देता हूं। क्यों नहीं बाइट्स में हम इसको ले रहे, वर्ड में क्यों लेते हैं, अभी एक्सप्लेन कर देता हूं। तो पहली बात, इट इज इन बाइनरी, इसमें तो कोई शक नहीं है, इट इज इन बाइनरी। एक फील्ड नहीं है, आपको नजर आ रहा है, आपको हेडर को देख के सेवरल फील्ड्स हैं। लेफ्ट से रीड करना शुरू करेंगे और राइट की तरफ जाएंगे, इंग्लिश की तरह, बिल्कुल इंग्लिश की तरह है। बस इंग्लिश में भी तो इधर से शुरू करते हैं, इधर पहुंचते हैं, जब खत्म होता है तो फिर दूसरी लाइन पे आ जाते हैं। तो देखो यही है कि आप इधर से स्टार्ट हुए और आप राइट की तरफ मूव किया, जब यहां पहुंच गए तो फिर आपने नेक्स्ट वर्ड पे चले गए एंड सो ऑन। तो यूं 5 वर्ड्स हैं, लेकिन सबसे, सारे इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो है लेडीज एंड जेंटलमैन, वो है सोर्स का एड्रेस और द डेस्टिनेशन का एड्रेस 32 बिट्स का, क्योंकि IPv4 है। जी मेरा, किस बात पे कंफ्यूज है? जी शफीक, शफीक है तो कोई क्वेश्चन है शफीक का? मास? नो? अच्छा जी, तो बिस्मिल्लाह करते हैं। तो आगाज होगा, जैसे कि आपको बताया, इस जगह से आगाज जो है लेडीज एंड जेंटलमैन, वो मैंने आपको बताया कि होगा इस जगह से, और हम राइट को मूव करेंगे, बिल्कुल मैंने कहा जैसे इंग्लिश की राइटिंग है द सेम। तो आई स्टार्ट विद द फर्स्ट फील्ड, क्योंकि हर एक का अपना एक सेंटेक्स होता है। ये भी एक प्रोटोकॉल है। कौन सा प्रोटोकॉल का हेडर पढ़ रहे हो उमर? IPv4। तो और ये अगर ये प्रोटोकॉल है तो इसका कोई फंक्शन होंगे, और फंक्शन किससे कौन करेगा? ये फील्ड्स करेंगी। तो अभी पता चलता है कि ये काम करती हैं या नहीं करती। वो तो अफजाल जवाब देगा कि करती हैं कि नहीं करती। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, व्हेन वी स्टार्ट विद द वर्जन, द फर्स्ट द फील्ड इज वर्जन। द फर्स्ट फील्ड इज वर्जन, and do remember that this field is of only 4 bits। कितने बिट्स? 4 बिट्स। अब मुझसे क्वेश्चन कर रहा है, अफजाल के साथ कौन है? मुताहिर। तो मुताहिर कहता है कि जी यहां पे या तो 0010 लिखा होगा वर्जन में, या 0110 लिखा होगा। अब मुताहिर थोड़ी सी हेल्प कर दो, ये चीज मुझे भूल गई है कि अगर ये बाइनरी में 0100 है तो डेसिमल में किसके बराबर होगा? 4। और अगर ये है तो फिर 6। तो इसलिए मैंने ये लिखा कि अगर यहां पे 0
अगर इसका मतलब, इसलिए मैंने ये लिखा कि अगर यहाँ ये लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि आगे जो हेडर लगा हुआ है आईपी वर्जन 4 का है। और अगर यहाँ पे लिखा होता 0110, तो इसका मतलब है कि अगला हेडर जो है वो IPv4 का नहीं है, वो IPv6 का है। तो पहली 4 बिट्स आपको ये बताएंगी कि प्रोटोकॉल कौन सा है, वर्जन 4 है या वर्जन 6। पहला काम हो गया जी। उसके बाद नेक्स्ट 4 बिट्स भी 4 बिट्स हैं जो कहलाती है इंटरनेट हेडर लेंथ। इंटरनेट हेडर लेंथ। अगर मैं पूछूं तारे के साथ कौन है, तलहा। अगर तलहा से पूछूं कि अगर मेरे पास 4 बिट्स हों, हाउ मेनी कॉम्बिनेशंस आर पॉसिबल? 16। अगर 4 बिट्स हैं तो इसका मतलब है 2 पावर 4। 2 पावर 4, इसका मतलब है 16, स्टार्टिंग विद 0000 एंड एंडिंग एट 1111। ऐसे ही है ना? तो इसका मतलब है कि स्टार्टिंग विद 0, देन 1, देन 2, एंड अप टू 15। इसका मतलब है कि इस फील्ड में आप या तो 0 लिख सकते हैं या 1 लिख सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अप टू 15 कर सकते हैं। अगर आप में से कोई डिसएग्री करता है तो मलाइका बोल पड़े। अगर इसके अलावा कुछ आ सकता है तो बिल्कुल आप बात कर सकते हैं। क्यों शफीक के साथ नेबर कौन है? वसीम। जी वसीम। यहाँ पे अगर 4 बिट है तो 4 बिट में जीरो, या तो 000 होगा या 0001 होगा या 0010 होगा, अप टू 111 कुछ होगा। इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। क्यों रुकमा? कोई क्वेश्चन? क्लियर है? अगर ये बात दुरुस्त है तो मेरा तो मिनिमम लेंथ 20 बाइट्स है, तो मैं कैसे 15 0 to 15 में इस लेंथ को मैयर करवा दूं? मसला हो गया ना कि भाई मेरा तो मिनिमम लेंथ अब नजर आ रहा है कि 20 बाइट्स है, तो यहां पे क्या मैं 20 लिख सकता हूं 4 बिट में? आप लोग कह रहे हैं नहीं लिख सकते हो। आप सिर्फ 0 to, अगर आप वाकई इंजीनियरिंग और हार्डवेयर को जानते हो तो आप कहते हो कि जी 0 to 15 लिख सकते हो। 20 कांट बी रिटन हेयर। फॉर 20 यू नीड 5 बिट्स, जो कि यहां नहीं है। तो इस वजह से हम इसको बाइट्स में नहीं, वर्ड्स में रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां कितने वर्ड्स हैं? 5। तो यहां पे मोस्टली यू विल फाइंड दी 5। 5 मीन्स 20 बाइट्स बिकॉज ईच वर्ड इज ऑफ 32 बिट्स। ठीक है? जब इंटरनेट स्टार्ट हो रहा था तो उस वक्त आपका प्रोसेसर भी 32 बिट प्रोसेसर था। अब 64 बिट के आ गए ना। तो दैट वाज अप्रोप्रिएट, वहां भी उसको वर्ड कहते थे, कहते हैं, अगर हार्डवेयर आपने पढ़ा है। तो जनाब दिस इज अबाउट द 5। क्लियर हो गया? उसके बाद है DS। कुछ किताबों में आपको TOS भी मिल सकता है, टाइप ऑफ सर्विस। TOS स्टैंड फॉर टाइप ऑफ सर्विस। जी वसीम, TOS का क्या मतलब है? टाइप ऑफ सर्विस। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, क्या मकसद हो सकता है टाइप ऑफ सर्विस का? देखिए ना, अगर एक क्लास है तो यहां पे CRB है, यहां पे कोई टॉपर भी है, यहाँ पे मेल स्टूडेंट भी हैं, यहाँ पे फीमेल स्टूडेंट्स भी हैं। नाउ दीज ऑल रिक्वायर, यहाँ पे कोई ऐसा स्टूडेंट भी है जो कि बिल्कुल पढ़ने में इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा,
Now each one need to be given different type of attention by the instructor, by the teacher, अगर वो वाकई टीचर है। अगर वो सबके साथ एक ही तरह गुजार रहा है तो फिर वो टीचर नहीं है। या तो टीचर को ये भी बताना पड़ता है कि इसको तुम क्लास में हो और इसको तुम क्लास में नहीं हो, और स्टूडेंट मान जाता है, अच्छा स्टूडेंट है, मान जाते हैं कि सर वो तो अभी दो एक ही सेकंड हुआ था, 30 सेकंड हुए थे कि मैं क्लास से कहीं घूम फिर रहा था या फिर रही थी और आपने आवाज दे दी। आपको कैसे पता चल जाता है? तो यहां पर भी दी टीचर मस्ट गिव डिफरेंट टाइप ऑफ अटेंशन टू डिफरेंट स्टूडेंट्स। तो माज इसलिए आपकी ट्रैफिक को भी एक तरह नहीं है। कुछ आपकी ट्रैफिक ज्यादा मुख्तलिफ अटेंशन मांगती है, मुख्तलिफ करेक्टरिस्टिक मांगती है, मुख्तलिफ क्वालिटी के पैरामीटर्स मांगती है। आप कहेंगे इससे क्या मुराद? मिसाल के तौर पे वॉइस है, तो क्या वॉइस की ट्रैफिक में आप डिले बर्दाश्त कर सकते हो? अगर खूब बात कर रहे हो और बहुत ज्यादा डिले हो रहा है तो बाजों का तो आप कहते हैं "बस बन गया बखबरी को", यानी इतने आप उससे तंग हो जाते हैं। इसी तरह बाजों का तो अगर डिले की साथ साथ वेरिएशन इन डिले शुरू हो जाए तो ये और ज्यादा तंग करने वाला अमल होता है। यानी कभी जल्दी आ रहा है, कभी लेट आ रहा है, कभी जल्दी आ रहा है, कभी लेट आ रहा है, कभी कब बहुत ज्यादा लेट आ रहा है, कभी थोड़ा लेट आ रहा है। दिस इज अगेन नॉट एक्सेप्टेबल। एंड नंबर दिस फिनोमिना इज कॉल्ड वेरिएशंस इन डिले जिटर, व्हाट वी कॉल इट। तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन अगर मिसाल के तौर पे इसी तरह नंबर 3, क्या आप वॉइस या वीडियो में ये बर्दाश्त कर सकते हैं कि some of the packets are maybe lost few? Yes or no? Yes, आप लोगों ने सही जवाब दिया, यस। कि आप वॉइस के पैकेट में अगर कुछ फ्रेम डाउन भी हो जाएं, गिर भी जाएं, लॉस भी हो जाएं, डजंट मैटर। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? एक छोटा सा बात करते हुए मामूली सा फ्लिक होगा जिसको हम बर्दाश्त कर जाएंगे, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर ये एक एफटीपी में आप एक मिसाल के तौर पे 10 गीग की फाइल या 5 गीग की फाइल डाउनलोड कर रहे हैं, अगर उसमें एक बिट भी, फ्रेम तो बहुत बड़ी चीज है, एक बिट भी करप्टेड है तो दिस होल फाइल विल बी कंसिडर्ड एज करप्टेड। इसी तरह कभी आपने डाउनलोड करते हुए कभी ये नहीं कहा, देखना जब आप बात कर रहे हुए डिले आता है या वेरिएशन इन डिले आता है तो आप कहते हैं बन गए रहो ब्या खबरें कहो, ऐसे ही कहते हो ना। लेकिन कभी डाउनलोड करते हुए कभी कहा है कि जी एक जगह पे मुझसे ये डाउनलोड जो है वो 30 सेकंड में हुई है और अभी 32 सेकंड में हो रही है, नॉट नॉट एक्सेप्टेबल। नेवर। 32 क्या 35 भी हो, कहते हैं आई एम हैप्पी। इसका मतलब कि डिले इज टू टू अगर टू मच हो तो दैट्स अनदर वर्ड। लेकिन अगर कुछ डिले है या डिले का वेरिएशन है, इट इज एक्सेप्टेबल। शुरू में बड़ा तेज तेज चीजें आ रही थी, बाद में आहिस्ता आहिस्ता आ गई, अगेन यू आर हैप्पी, यू आर नॉट, गुस्सा नहीं आया तारिक को। तो दिस इज कॉल्ड दैट द डिफरेंट टाइप ऑफ traffic need different type of a service, and that phenomena, ladies and gentlemen, is called quality of service, QAS. QoS, quality of service। तो यहां पे इस डीएस में 6 बिट जो हैं वो डीएससीपी की है। यहां पे टीओएस तो टाइप ऑफ सर्विस विच सीम्स टू बी लाइक क्वालिटी ऑफ सर्विस। लेकिन डीएस से क्या बनता है? डिफरेंशिएटेड सर्विसेज। डीएस से क्या बनता है? डिफरेंशिएटेड सर्विस। आप समझते हो? डिफरेंशिएटेड सर्विस का मतलब कि यू आर गिविंग सर्विस डिफरेंटली टू डिफरेंट पीपल। जैसे मिसाल के तौर पे आप किसी बस में बैठे हुए हो और कोई खातून आ जाती हैं तो मेहरान क्या करता है? सीट खड़ छोड़ देता है।
कहता है जी आप बैठ जाओ। तो व्हाई ही डिड दिस? बिकॉज डिफरेंशिएटेड सर्विस हमारे माशरा कहता है कि इनको दे दो। दैट इज गुड। तो कहने का मकसद ये हुआ, ये कोई बूढ़ा शख्स आ जाता है तो अगेन मेहरान खड़ा हो जाता है, कहता है ठीक है कोई मसला नहीं, मैं खड़ा हो जाऊंगा, आप बैठ जाओ। व्हाई? बिकॉज, या कोई बीमार आ जाता है, यू डू द सेम, बिकॉज यू आर गिविंग ए डिफरेंशिएटेड सर्विस टू दैट गाय। तो यहां भी डिफरेंशिएटेड सर्विस का मतलब भी टाइप ऑफ सर्विस है, यानी क्वालिटी ऑफ सर्विस है। तो 6 बिट्स हैं, इसका मतलब है कि 2 पावर 6, 64, 0 to 63। आप ये नंबर असाइन करके देन दी राउटर्स विल गिव सिमिलर सर्विसेज टू दी सच ट्रैफिक। क्लियर? जैसे कल मैं एक क्लास में बता रहा था कि जी अगर आप एक वी लैन बनाएं, वर्चुअल लैन बनाएं और उसमें वॉइस की ट्रैफिक चलाएं, तो अगेन फॉर द वॉइस ट्रैफिक यू नीड टू गिव ए COS, क्लास ऑफ सर्विस, and that class of service can be related with the DSCP। इसके अलावा ये जो आखिरी 2 बिट्स हैं लेडीज एंड जेंटलमैन, दे आर कॉल्ड ECN। ECN, एक्सप्लिसिट कंजेशन नोटिफिकेशन। एक्सप्लिसिट कंजेशन नोटिफिकेशन। तो हर फील्ड कोई काम कर रही है, कोई वर्जन बता रही है, कोई लेंथ बता रही है, कोई क्वालिटी ऑफ सर्विस बता रही है, कोई सोर्स के बारे में बता रही है, कोई डेस्टिनेशन के बारे में बता रही है। फिर भी साकिब कहता है कि सदकार न दे। क्यों साकिब? यही कहते हो ना कि जी बेकार असीस दे, सदकार न दे, देना वजियात कार से कोलिशम। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, एक्सप्लिसिट कंजेशन नोटिफिकेशन का क्या मतलब है? सबसे पहले तो ये बताऊं कंजेशन किसे कहते हैं तारिक? कंजेशन, कंजेशन का मतलब होता है कि जब आपका बफर, डिवाइस का बफर फुल हो जाए, और लानी तौर पे बफर इज लाइक योर सिटिंग चेयर्स। तो लेट करें कि आपकी क्लास में कल मैं कहता हूं कि जी डबल क्लास ले लेते हैं, 2 सेक्शन कंबाइन कर लेता हूं, तो क्या होगा? पहले वाले आएंगे, जगह भर गई, सेक्शन ए वालों को पहले बुला लिया गया कि जी आ जाओ अंदर, पहले अपनी सीटों में बैठ जाओ, और फिर लेट करो सेक्शन बी वालों को भी कहा गया कि आके बैठ जाओ। तो अंदर जब बी वाले आएंगे तो उनको ये जो खाली चेयर्स हैं वो ले लेंगे, लेकिन वक्त आएगा कि सारी चेयर ऑक्युपाई हो जाएंगी, तो मैं कहूंगा कि क्लास ऑक्युपाई हो गई है, बफर फिल हो गया है। और उसके बाद जो आएगा उसके साथ क्या करेगा मेहरान? उसे कहेगा बारूजा सीट निश्ता। जहाज है ना, जहाज समझो, ये मत समझो कि बस है। तो जहाज में उनको खड़ा नहीं कर सकते हो, तो उनको कहोगे कि भाई आप जहाज से उतर जाओ, जगह नहीं है। इस अमल को कहते हैं कंजेशन। आपने सुना होगा बाद लोगों को जब टिकट मिलता है तो उनको चांस का टिकट दिया जाता है। गौर किए, चांस का मतलब ये होता है कि आपकी सीट रिजर्व नहीं है, आ जाना। अगर उस दिन अगर उस दिन वसीम नहीं आया तो उसकी जगह आपको बिठा देंगे, लेकिन अगर वसीम आ गया तो फिर आपने जहां से उतरना होगा। तो यहां भी इसका मतलब होता है कंजेशन। लेकिन कंजेशन मलाइका कहती है कोई अच्छी चीज तो नहीं है। मलाइका भी मलाइका है, ऐसी बातें कर डालती है। क्या कह रही है मलाइका? कहती है कि जी कंजेशन जो है ये कोई अच्छी चीज नहीं है, क्योंकि इससे वो पैकेट जितना भी ट्रेवल करके आया है यहां तक और अब आगे नहीं जा सकता, गिर गया, तो उसने सारे रिसोर्सेज जो इस्तेमाल किए वो उसके बारे में क्या कहा जाएगा? जाया हो गए। जिस जिस राउटर को की प्रोसेसिंग उसने इस्तेमाल की,
ट्रांसमिट डिले लिया, प्रोपेगेशन डिले लिया, क्यूइंग में पड़ा रहा, क्यूइंग डिले लिया, ऑल वेस्टेड। तो इट मीन दिस इज नॉट समथिंग गुड। इसलिए IPv4 कहता है कि मैं प्रायरली, राउटर कहता है मैं प्रायरली बता दूंगा, लेयर 3 डिवाइस कहता है मैं प्रायरली बता दूंगा, सोर्स को कहूंगा स्लो डाउन हो जाओ, कंजेशन होने वाली है, मेरा बफर फुल होने वाला है, 80% फुल है, अगर तुमने इसी स्पीड से और भेजे तो यूं टक करके ये बाकी 20% फिल हो जाएगा, और फिर मैं तुम्हारे पैकेट गिराऊंगा, नुकसान तुम्हारा है। तो ये क्या कर रहा है तारिक? कंजेशन को नोटिफाई कर रहा है। एक्सप्लिसिटली कंजेशन को, क्या एक्सप्लिसिटली का मतलब है कि ये डायरेक्ट सोर्स उसको तो नहीं बता सकता, सोर्स को तो डायरेक्टली नहीं बता सकता, ये पैकेट जो आगे जा रहा है डेस्टिनेशन को कहता है कि जिस सोर्स से तुम कम्युनिकेट कर रहे हो उसे बता तो स्लो हो जाए। तो इम्प्लिसिट नहीं है, एक्सप्लिसिट है, इसलिए इसको ECN कहा गया। फिर भी तारक कहता है जी IP सकी देना ज्यादा आंखों से कोलेशन। लेकिन जो ही ये कहा तो कुछ लोग हंस पड़े, कहते ना जी IP डेर कार कही। क्लियर हो गया? तो जनाब ये भी आपको क्लियर हो गया। देन इज दी टोटल लेंथ। टोटल लेंथ का मतलब है कि हेडर लेंथ प्लस द पेलोड लेंथ, दैट इज कॉल्ड दी टोटल लेंथ। यानी मिसाल के तौर पे 20 बाइट्स हेडर के हैं, और लेट करो कि 1400 बाइट्स पेलोड के ऊपर से मिले, ऊपर से मुराद TCP ने दिए, UDP ने दिए, तो अब कितना लेंथ हो गया? 1420। लेकिन यहां थोड़ा सा आप ख्याल करोगे, तलहा कहता है कि जनाब जैसे मैंने यहां बताया कि ये 4 बिट्स हैं, 4 बिट्स हैं, यहां बताया कि ये 8 बिट्स हैं, 8 में से 6 बिट ये ले लेगा, 2 बिट ये ले लेगा, ठीक है? अगर ये है तो अब इसका मतलब यहां कितने बिट्स रह गए? 10, 11, 12, कितने कहूं साकिब? जितने मर्जी कह दो, तुम्हारी मर्जी है। तो साकिब ने कहा कि 12, साकिब को कहा है कि 4 बाइट्स हैं, 32 टोटल हैं, 20 में से 8, 8, 16 हो गए हैं, तो 16 रहते हैं। साकिब सोच के बोलो। क्या क्या साकिब? सोच के बोलो। टोटल बताया कि एक वर्ड में 32 है, तो 4 + 4 + 4 8, 8 + 8 16, तो रिमेनिंग इज 16। कैसे कह सकते हो 12? इसका मतलब है कि आपका टोटल लेंथ 2 पावर 16 तक हो सकता है। आपका टोटल लेंथ 2 पावर 16 तक हो सकता है। इसका मतलब है कि 65,536 बाइट्स तक हो सकता है, ठीक है ना? इसको कहते हैं MSS, जो क्या कहते हैं? मैक्सिमम सेगमेंट साइज। क्या कहते हैं? मैक्सिमम सेगमेंट साइज। फिर उसके बाद ये वाला वर्ड, क्योंकि टाइम कम है, इसको शायद अगली क्लास पे ले जाओ, इनको पहले एक्सप्लेन कर देता हूं। वर्ड नंबर 3 को उमर कहता है पहले किसको एक्सप्लेन कर दो? वर्ड नंबर 3 को। अब उमर की बात तो माननी ही माननी है। तो जनाब सबसे पहला जो है 8 बिट का, कितने बिट का? 8 बिट्स का TTL है। क्या है? TTL, टाइम टू लिव। TTL स्टैंड फॉर टाइम टू लिव। चलें थोड़ा सा चेक कर लेते हैं कि तारिक सही जवाब देता है कि अंबर देती है। यूनिट तो आते हैं ना, हर चीज के यूनिट्स होते हैं। जैसे इसके अंदर पानी है, तो किस किस यूनिट में? लीटर्स। यार देखिए अंबर ने पहले से वो कर दिया, आगाज कर दिया कि सही में जवाब मैं दूंगी, तारक नहीं दे सकता। लेकिन हम चाहते हैं कि जो जो मेजोरिटी है वो कहीं ये ना करे कि बाहर निकल के उद शर्म हो लूं। इसलिए आपको हम टार वो दे रहे हैं। देखो साथ ही उसने, अफजाल ने आपको कहा।
तो जनाब बताओ फिर यूनिट क्या होगा टी टाइम टू लिव का? तो देखिए हम आपने जवाब दे के भी वही बात हुई। क्यों मोहसिन? जवाब दे के भी वही बात हुई। तो फिर बता दो मोहसिन कि क्या यूनिट होगा इसका? हॉप्स, नंबर ऑफ हॉप्स। धोखा हुआ है जी। नहीं तो हमने तो इसलिए दिया कि मेजोरिटी है। तो आप उधर से उसने क्या उधर शर्म बोलू। तो मैंने कहा नहीं ये ना हो कि कहीं बाहर जाएं और फिर सब लोग इस तरह की हो दे। तो फिर भी मौसम ने नहीं बताया उधर से कि जवाब दे देता कि अपने अपने दोस्त को बचा लेता। अपना बंदा है। अपना बंदा आपके साथ अगर ये करता है तो डर के रहो। बाहर का करे तो इतना गलत नहीं था, अपने ने किया है तो ज्यादती है। तो ये क्या है? इट इज नॉट, इस सारी गपशप लगाने का मकसद था कि यू शुड रिमेंबर कि टीटीएल मींस डजंट द सेकंड, माइक्रो सेकंड, मिली सेकंड। इट इज द नंबर ऑफ हॉप्स। और नंबर ऑफ हॉप्स का क्या मतलब है? नंबर ऑफ हॉप्स का मतलब ये है लेडीज एंड जेंटलमैन, नंबर ऑफ हॉप्स का मतलब ये है कि एक राउटर से मिसाल के तौर पे ये आपका डिवाइस है और इसने नंबर ऑफ हॉप्स सेट कर दिए मिसाल के तौर पे 3। क्योंकि आपको पता है 8 है, इट कैन बी फ्रॉम 0 to 255। 8 बिट्स हैं तो इट कैन हैव ए वैल्यू फ्रॉम 0 to 255। तो जनाब अगर आपने लेट कर 3 रख दिया तो जब ये पहले रूटर पे पहुंचेगा, राउटर नंबर 1 पे, तो ये इसके टीटीएल को डिक्रीमेंट कर देगा। इसके टीटीएल को डिक्रीमेंट करके, डिक्रीमेंट तो समझते हैं ना, माइनस माइनस, जैसे सी में आप सी प्लस प्लस में या सी में आप करते थे। तो जो भी वैल्यू थी टीटीएल माइनस माइनस, तो 2 हो गया और इसको अगले राउटर की तरफ भेज देगा। फिर ये अगले रूटर पे जाएगा, लेट मे कॉल इट R2। ये इसको फिर टीटीएल करेगा, डिक्रीमेंट करेगा, तो टीटीएल हो जाएगा 1। फिर इसके बाद लेडीज एंड जेंटलमैन ये इसको आगे भेज देगा, R3 पे पहुंच गया, अभी डेस्टिनेशन नहीं आई। ये इसको टीटीएल की वैल्यू को 0 कर देगा, डिक्रीमेंट कर देगा तारिक। अगर ये वैल्यू डिक्रीमेंट होकर 0 हो गई, इसलिए मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूं, तो ये राउटर इसको आगे नहीं जाने देगा, बल्कि इसको यहां पे ड्रॉप कर देगा। समझेगा कि इसकी डेस्टिनेशन है ही नहीं, इसको भेजवाने का कोई फायदा नहीं है, ये रिसोर्सेज जाया कर रहा है। तो दिस वैल्यू इज, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय द इन द आईपी हेडर बाय टीटीएल। क्लियर हो गई मेरी बात? इज इट क्लियर वन? उसके बाद नेक्स्ट है प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है प्रोटोकॉल। तो अफजाल कुछ आइडिया देखो व्हाट मीन प्रोटोकॉल में क्या फील्ड 8 बिट्स हैं, 8 बिट्स हैं फॉर प्रोटोकॉल। क्या रिप्रेजेंट हो रहा है इससे? इससे ये पता चलेगा कि जो ऊपर की लेयर से प्रोटोकॉल ने ये दिया है, अगर टीसीपी ने दिया है तो यहां लिख दिया जाए कि टीसीपी, ताकि दूसरे एंड पे टीसीपी ही को रिसीव हो। अगर ऊपर से यूडीपी ने दिया है तो यहां लिख दिया जाएगा यूडीपी, ताकि दूसरे एंड पे जब पहुंचे तो पता हो कि जी ये यूडीपी ने दिया है, यूडीपी के हवाले किया जाए। और अगर आईसीएमपी ने दिया है तो यहां लिख दिया जाएगा आईसीएमपी का नंबर, ताकि दूसरे एंड पे ये आईसीएमपी के हवाले किया जाए, टीसीपी और यूडीपी को ना दिया जाए। क्योंकि गलत प्रोटोकॉल को देना मतलब है गार्बेज, इसलिए वो लिख दिया जाएगा प्रोटोकॉल में। बात समझ आ गई? देन कल ही बताया था चेकसम, कल ही बताया था चेकसम। लेकिन ये चेकसम किसका करता है? ये चेकसम किसका करता है लेडीज एंड जेंटलमैन? सिर्फ हेडर का, डेटा का नहीं। मौसम पूछ रहा है क्यों नहीं डेटा का करता? भाई इसलिए कर रहा है सिर्फ हेडर का कि हेडर इज लाइक द ट्रेन इंजन। अगर ट्रेन का इंजन खराब हो गया तो चाहे डेटा ठीक भी है, इट इज ऑफ कभी नहीं पहुंचेगा अपनी डेस्टिनेशन पे। मिसाल के तौर पे उसका सोर्स एड्रेस बदल गया है, डेस्टिनेशन एड्रेस बदल गया है, फ्लिप हो गया है, करप्ट हो गया हुआ है,
चेक करना हर हर राउटर पे जरूरी है कि कहीं उसमें तो गलती नहीं हो गई। समझ आ रही है ना? तो दिस इज द चेकसम। और उसके बाद बड़े ही आसान, सोर्स का 32 बिट्स, भेजने वाला और लेने वाला, डेस्टिनेशन, फाइनल डेस्टिनेशन, फाइनल डेस्टिनेशन। तो दिस मेक्स, पांच में से चार वर्ड्स मैंने एक्सप्लेन कर दिए। इसमें कोई भी क्वेश्चन अगर अंबर का है तो कर ले। नो? जी। तलहा, अफजाल, माज। क्लियर है मेरी बात जी? तो अगली क्लास में ये वर्ड और फिर IPv6 को एक्सप्लेन करूंगा, और फिर IPv6 का और IP4 को कंपेयर करूंगा, और फिर IP4 के एड्रेसेस पे चला जाऊंगा, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है? तो लेट्स टेक दी अटेंडेंस, क्योंकि इसके बाद मुफ्ती साहब की क्लास है और वो कहते हैं कि जी मुझे टाइम पे आना है।